हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरवी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या होती क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन हमें पूछ दिया कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो संख्या पद्धति में संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से अनंत तक चली जाती हैं। तो अगर हमसे पूछ दिया कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक की, तो एक अंक की संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि अगर हम एक लेते हैं तो वो तो 0 से बड़ी है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0। और बोलेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 में कितने डिजिट है? 1 और 2 डिजिट हो गया। तो क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी 9 होगा और सबसे छोटी 0 होगा। उसी तरह से अगर जब हमें पूछेगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है, तो दो अंक की छोटी संख्या क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि दो अंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फिर सबसे दो अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? 100, जो कि 3 अंक है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। तो देखते हैं, इस पे आधारित हमारा कुछ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ये अंकों की संख्या लिख लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, 4 डिजिट इस। और 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वन 0 0 0 0। देखिए इसमें 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब क्या कहता है? इसका अंतर। तो इसका अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 9999 को माइनस कर देंगे। यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन पर ही आधारित क्वेश्चन लिया है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कहते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 9999। 5 बार 9 लिखेंगे, 5 टाइम्स 9। उसके बाद क्या करता है? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 और 1। ये क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इन दोनों को क्या करता है? योगफल बोलता है। योगफल का मतलब क्या हो गया? दोनों को ऐड करना है, जोड़। तो इसको हम जोड़ देंगे, 9 और 1 10। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल क्या हो गया? इतना हो गया। देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया है तो देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने अगर इसे एक बार सॉल्व किया तो ये
लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम में मिल जाए तो हम इसे 1 सेकेंड में बना सकते। कहता है क्वेश्चन कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। और इसमें किससे पूर्णतः विभाजित कह रहा है, 91 से कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 91 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये 1 टाइम्स जाएगा तो 91 क्या आ जाएगा, इसको 9 टाइम्स में जाएगा तो हो जाएगा 819। इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80। अब क्या पूछा है, 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने क्या किया, बड़ी से बड़ी संख्या को जिससे पूर्णतः विभाजित होने का था उससे उसको डिवाइड कर दिया, और जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ उसे हम क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसमें हम उसको माइनस कर देंगे। तो जो आएगा वह क्या होगा, वह 91 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ घटाएंगे, कितना आ गया, 9919। यह संख्या क्या होगी, 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 88 से विभाजित हो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, एक बार बना लेने के बाद इसे बनाने में थोड़ी सी भी देरी नहीं होनी चाहिए, चुटकियों में ये सॉल्व हो जाएगा। इसको 88 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो शेष आएगा उसे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्णतः विभाजित संख्या मिल जाएगी। यहाँ 11 में 8 गया कितना, 3, फिर 9 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में करते हैं तो 88 3 जा हो जाता है 264, और यहाँ से हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा शेषफल आ जाता है 55। तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में जो हमारा शेषफल आया है उसे क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो आएगा वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान था। देखते हैं ऑप्शन नंबर 9944। एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो दोबारा फिर इस क्वेश्चन में सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अब हम इसे सोचेंगे, संख्या पद्धति में कितनी सारी संख्याएं हैं, उसमें हम 4 अंकों की संख्याएं कैसे निकालेंगे। लेकिन उतनी सोचने की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि इसे सॉल्व करना कितना आसान है। क्या करेंगे, इसमें 4 अंकों की सबसे पहले कुल संख्या निकाल लेंगे कि 4 अंकों संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। कुल संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी संख्या माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 अंकों की कुल संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्याएं क्या है, 9999, और 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 999। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000। तो ये जो हमारा माइनस करने के बाद जो आया है 9000, यही वह संख्या है। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो गई, तो 9000 संख्याएं हो गई जो 4 अंकों की है। ऑप्शन नंबर 3 में। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया, कुल संख्याएं निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 अंकों की जैसे इसमें 3 अंकों की संख्या पूछा तो इसको क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर इसमें 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या होगा, 3 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी।
समझ गए होंगे क्या करना है। अगर संख्या पद्धति में हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा कि संख्या पद्धति में 3, 4, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, कुल संख्याएं निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी बड़ी से बड़ी संख्या और उसकी एक डिजिट घटा। जैसे 3 अंकों की, इसमें क्या 3 अंकों की कुल संख्या पूछा, तो हमने क्या किया, 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखा और फिर क्या लिखा, 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखा और दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, कुल संख्या मिल गया। कितने अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की कुल संख्या मिल गया हमें क्या, 900। देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। 1 से 100 के बीच कितनी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि 1 से 100 के बीच कहा है तो 100 लिखेंगे। उसके बाद यह ध्यान देंगे कि किससे कह रहा है, पूर्णतः विभाजित है 18 से, तो हम इसे 18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा तो 90। तो यहाँ कितना शेष कितना आएगा, 10। इसमें जो भागफल आएगा, जो हमारा भागफल आएगा उतनी संख्याएं होगी 1 से 100 के बीच। तो हमारा कितना भागफल आया है, 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। तो 5 ऐसी संख्याएं होंगी 1 से 100 के बीच, 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जाता है ये 4 के साथ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि 1 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500, क्योंकि 500 तक की संख्याओं को पूछा है तो 500 को लिखेंगे और किससे हम यह जांचेंगे कि किससे पूर्णतः विभाजित कह रहा है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है, 15। अगर यहाँ 18 रहता तो यहाँ 18 से डिवाइड करते, अगर 20 रहता तो इसे हम क्या करते, 20 से डिवाइड करते। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या, 15 से, तो इसे हम 15 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा उतनी संख्याएं क्या होगी, 1 से 500 तक की। तो 3 टाइम्स जाएगा तो ये 5, फिर 3 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा, 45, एंड देन शेषफल कितना आ गया, 5। तो हमें क्या देखना है, भागफल देखना है। तो भागफल कितना आया, 33। तो 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी कितनी संख्या है, 33 संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 33। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी नज़र आएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।